हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस की, जो इसमें एक न्यूज़ आई थी 4-5 दिन पहले। उसकी वजह से ये कितना क्रैश हो चुका है और कितना ज़्यादा क्रैश होगा, इसके सारे के बारे में हम आपको बताएंगे, इसके बाइंग लेवल, टारगेट और चार्ट एनालिसिस के बारे में। चलिए हम आगे बात करते हैं। इससे पहले हमारी ये टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपके सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जो हमें मोटिवेट करता है आपको लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और जो भी आपकी क्वायरी है कमेंट में लिखना ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं। जो न्यूज़ है इसमें वो है, 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा, न्यूज़ आई थी कि आरबीआई अलाउ बैंक टू लैंड अप टू 90% अगेंस्ट गोल्ड लोन, मुथूट मनप्पुरम स्लिप्स अप टू 10% फ्रॉम द डेज हाई। तो एक्चुअली बात ये थी कि इन्होंने क्या, बैंक ने डिसाइड किया कि मुथूट मतलब जो बैंक्स हैं वो अब गोल्ड के बदले में 90% तक लोन दे सकते हैं। और जो इसमें न्यूज़ आई थी कि देखिए, जो गोल्ड के बदले पहले जो लोन दिया जाता था वो 75% दिया जाता, मतलब अगर आप 100 रुपये का गोल्ड लेके जाएंगे तो आपको लोन मिलेगा 75 रुपये। तो 75 रुपये का लोन और 25 रुपये का उनके लिए सिक्योरिटी हो जाती थी। अगर हम बात करेंगे अब जो आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया शशिकांत दास ने, तो वो बोला है कि 90%, मतलब आप 100 रुपये लेके जाएंगे और आपको 90 रुपये आपके 100 रुपये के गोल्ड के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये एक न्यूज़ आई थी। तो इससे क्या हुआ इसमें, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुथूट फाइनेंस मन्नापुरम, मतलब एनबीएफसीज़ को, ये जो हैं एनबीएफसी हैं, एनबीएफसीज़ को एनबीएफसीज़ को इससे अलग रखा गया है। ये सिर्फ बैंक के लिए थी। बैंक इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, बैंक के लिए ये नियम बनाया गया था। इसकी वजह से ये दोनों स्टॉक्स में बिल्कुल गिरावट आ गई, ये दोनों स्टॉक गिरने लगे। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि अगर हमें हमें 100 रुपये के बदले कोई 75 रुपये दे रहा है और हमें 100 रुपये के बदले कोई 90 रुपीज़ दे रहा है, तो आप जरूर, ऑब्वियस सी बात है, आप 90 रुपीज़ के साथ ही जाएंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब इसमें क्या है, लोग इनकी जगह किसके पास जाएंगे, जो 100 रुपीज़ में 90 रुपीज़ दे रहा है, बैंक के पास जाएंगे, ना कि एनबीएफसीज़ के पास, ना कि स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस, स्मॉल एनबीएफसी, स्मॉल बैंक फाइनेंस। तो ये मतलब आप एनबीएफसीज़ के पास नहीं जाएंगे, जैसे ये मन्नापुरम हो गया, मुथूट हो गया, इनको अवॉइड करके लोग किसके, बैंक के पास जाएंगे, वहाँ सोना गिरवी रखेंगे और 90% उसमें से सोने के वैल्यू का ले लेंगे। तो इससे क्या है, इससे इनके मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आएगी। इनके मार्केट में थोड़ी सी अभी मंदी का दौर चालू हो गया है, इनमें गिरावट आई है। उस दिन भी बहुत स्लिप हो गए थे, फिर उसके बाद आज भी देखा 5-5% दोनों टूटे हुए हैं। तो अभी लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स आपको परेशान करेंगे या आपको लॉन्ग टर्म में घाटा प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोरोना की वजह से, ये लिखा हुआ है साहब, जो कोरोना पेंडेमिक हुई है उसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया था, जिसमें लोग जो परेशान हैं, जिनके बिजनेस डूब गए हैं, जो अभी पैसों के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो गोल्ड जिनके पास होगा तो वो बोरो कर सकते हैं इसको और अपना बिजनेस अच्छे से स्टेबल कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। इसलिए ये सारी आरबीआई ने, शशिकांत दास ने ये सब सोच के अनाउंसमेंट किया है। तो लेकिन इन दोनों को अलग रखने की वजह से ये दोनों में थोड़ा सा दबाव आ गया है। आप जानते हैं ये 70% दे सकते हैं। तो ये सब न्यूज़ के बाद मुथूट फाइनेंस को हम कैसे देखेंगे, देखिए, इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और मुथूट फाइनेंस की बात करेंगे तो ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग गोल्ड पे जो लोन देती है, बहुत ही सबसे लार्ज कंपनी। आप विकीपीडिया में जाके सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुथूट फाइनेंस के बारे में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करेंगे इसके मार्केट कैप की, तो 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार है, 1.32% का डिविडेंड यील्ड है। और हम मानते हैं कि 1 के आसपास अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है, जबकि ये तो 1.32 है। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 29 की है, और ये आपको मिल रहा है 15 की पी पे। जहां आपको बजाज फाइनेंस वगैरह कितने महंगे महंगे वैल्यूशंस पे मिल रहा है, 50-50, 60-60 पी पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपको मिल रहा है 15 की पी पे। तो आप देख सकते हैं ये आपको इंडस्ट्री की पी से कितना सस्ता मिल रहा है। लेकिन अभी आपको ये स्टॉक थोड़ा सा नहीं खरीदना है, क्योंकि ये भागा हुआ था कोरोना के टाइम पे, जब गोल्ड के रेट बढ़ रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा भाग रहा था। अगर हम बात करेंगे इसके 1 वीक के चार्ट पटेंगे, देखिए 1 वीक में इसने अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है, लगभग 8 से 9% की गिरावट दर्ज की है। और आज भी ये जो गिरावट जारी है, लगभग 5% की गिरावट हुई थी, और ये अब थोड़ा सा उठ के 3-4% की गिरावट शो कर रहा है। एक लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क फैक्टर है। आप जानते हैं इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है कि 1 मिनट,
एनपीएस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपको बहुत ही गिरावट में मिल रहा है, एक हफ्ते में 10% गिर गया है। अगर हम बात करेंगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की, तो 1 ईयर के चार्ट पैटर्न में देखिए इसने शानदार 95% के रिटर्न दिए हैं। कोरोना के टाइम पे यहाँ पे डिप मारी थी, फिर उसके बाद इसने बिल्कुल भी नीचे नहीं देगा। जिसने यहाँ पे खरीदा था उसको तो इसने डबल करके दे दिया पैसा। लो बनाया था 476 का, और उसने 1405 पे हाई बना के यहाँ से रिटर्न हुआ है अभी अभी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 5 ईयर्स की देखेंगे तो बहुत ही शानदार आपको 562% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो लगातार आपको दिख रहा होगा, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हाइक आ गया, क्योंकि जो गोल्ड रेट्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से इसकी डिमांड ही बहुत बढ़ रही है। अगर हम बात करेंगे इसके प्रॉफिटेबिलिटी की, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इससे आपको समझ में आएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग आपको शेयर दिखाई दे रहा है फंडामेंटली। अगर हम इसकी बात करेंगे प्रोमोटर्स की होल्ड की, तो नो डाउट प्रोमोटर्स के पास बहुत ही शानदार स्टैक है 74% का। ये शो करता है कि ये अपने लिए कितने ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे, कितनी मेहनत के साथ काम कर रहे होंगे। अगर हम एफआईआईज़ की बात करेंगे, दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग है, उनके पास सिर्फ एफआईआईज़ हैं, वो हैं 14 से 15%। तो अगर 73-74% ये ले लीजिए, और ये 78-88% तो दोनों को मिला के हो गया, फिर बचा है 6 और 7, और ये यहाँ पे 4। तो आप देख सकते हैं एफआईआईज़ और जो टोटल प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, दोनों मिला के ये 80-90% के आसपास, 85-90% के आसपास हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और जो कोरोना के टाइम पे मार्च में यहाँ पे सारे स्टॉक्स में आपको गिरावट दर्ज दिख रही होगी एफआईआईज़ की, यहाँ पे एक भी गिरावट नहीं हुई। देखिए लगातार कांस्टेंट है, ये दिख रहा होगा आपको कितना स्ट्रांग आपको दिख रहा है। अभी ये आपको गिरावट में मिल रहा है, 10% नीचे मिल रहा है, तो लेने का सही टाइम है। इससे अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो बाय ऑन डिप्स कीजिए। आज की डिलीवरीज़ की बात करेंगे तो 37% की डिलीवरीज़ हैं शानदार। अपन जानते हैं कि 25% के ऊपर डिलीवरीज मानी जाती हैं। अगर हम बात करेंगे इसके चेक लिस्ट की, तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू से कम करंट मार्केट प्राइस CMP से आपको अभी अच्छे रेट्स, अच्छे वैल्यूशंस पे मिल रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू सही है। अगर रिटर्न्स की बात करेंगे, डिविडेंड रिटर्न शानदार हैं, गुड एंट्री पॉइंट है अभी। अगर हम बात करेंगे ASM GSM से बाहर है, नो रिस्क फैक्टर। अगर हम बात करेंगे पीर कंपैरिजन की, तो देखिए मुथूट फाइनेंस का 15 का पी है, आपको बजाज फाइनेंस का ये 38 का पी दिख रहा होगा, AU का आपको यहाँ पे 30 का पी दिख रहा होगा, चोला फाइनेंस जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है 15 का पी। तो सारे के पी से आप देख रहे होंगे मुथूट फाइनेंस आपको सबसे सस्ता नज़र आ रहा होगा। इन सब में अगर NBFCs में देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस सबसे सस्ता नज़र आ रहा होगा, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि ये लोन के बदले में गोल्ड रखता है, जो इसके पास हमेशा के लिए लाइबिलिटीज़ हो जाती ये हो जाती हैं कि ये भाई अगर कोई लोन नहीं चुकाएगा तो इनके पास गोल्ड है, तुरंत ये ऑक्शन में डाल देते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके पीर कंपैरिजन की मन्नापुरम के साथ, तो देखिए मन्नापुरम ये मुथूट फाइनेंस थोड़ा सा भागा हुआ स्टॉक है, यहाँ पे भाग चुका था, उसके बाद गिरावट आई है, और जो मन्नापुरम उतना ज़्यादा नहीं भागा था, लेकिन मन्नापुरम से मुथूट फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली है, और दुनिया की नंबर 1 ऐसी कंपनी है जो गोल्ड लोन पे कर्जा देती है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो दोनों में गिरावट आई है, तो दोनों में आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो एक सपोर्ट बन रहा है, ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत देर तक कंसोलिडेट किया था, अब फिर से यहीं पे आ गया है, तो यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और गिरावट आपको बहुत कम नज़र आएगी। अगर दूसरा हम देखेंगे कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो ये दूसरा सपोर्ट है यहाँ पे 906 पे। तो 906 पे आप देख सकते हैं, तो देखिए एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे RSI थोड़ा सा आपको डाउन ग्रेड में दिख रही होगी, लेकिन 41 की गुड होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल बेरिश हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करेंगे इसके सपोर्ट लेवल की, तो देखिए अभी ये 50 डे की मूविंग एवरेज पर खड़ा है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 50 डे की मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर बिल्कुल खड़ा है, और इसको अगर तोड़ता है तब हो सकता है कि ये, अगर आप क्लोजिंग इसके नीचे देता है तब हो सकता है कि ये आपको यहाँ पे जाता हुआ दिखे। यहाँ पे कहाँ पे, ये 1037, तो आपको ये बाइंग लेवल्स होगा। अगर आप थोड़ा यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं तो ये एक सपोर्ट बहुत ही शानदार है। अगर इसको तोड़ता है ये अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये सेकंड इसका जो सपोर्ट हो जाएगा 1037 के आसपास हो जाएगा ये वाला। अगर उसको भी तोड़ता है तो 906 का सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। और आपको ये अगर यहाँ कहीं पे ही मिल जाए 1000 के आसपास तो बहुत ही शानदार बाइंग प्राइस होगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें पैनिक बना हुआ है, क्योंकि जो
आरबीआई ने इसमें डिसीजन लिया है वो थोड़ा इनके लिए इनके फेवर में नहीं है, मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस के। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, गिरावट का इंतजार कीजिए, और ये आपको लेवल्स याद रखना, इन लेवल्स पे खरीदना है। जैसे 10 रुपये हैं तो आप कुछ इस लेवल पे खरीद लीजिए 3-4 शेयर, इसके बाद 3-4 शेयर आप 3-4 रुपये का इस लेवल पे, और फिर आप इसके लिए बचा के रखिए। तो जो आपका एवरेज रहेगा वो शानदार रहेगा, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार रिटर्न्स देगा। बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। और आप जानते हैं गोल्ड का रेट अभी जो मार्केट में चल रहा है, जो अच्छे अच्छे एजेंसीज बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि इंक्रीज़ ही होगा। तो आप वेट कीजिए इसके ऊपर जाने का, और अभी डिप्स में आप इसको बाय करना चालू रखिए। तो जैसे जैसे ये डिप आएंगी, जो तीनों लेवल मैंने बताए हैं, उन लेवल्स पे आप खरीद सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ के बाद ही वापस लौट जाए, हो सकता है यहाँ से लौट जाए। तो आप ये मत वेट कीजिए कि हम यहाँ पे आएगा तभी हम खरीदेंगे, इतना पेशेंस रखना मतलब सही नहीं है। लोग कोरोना के टाइम पे भी पेशेंस रखे हुए थे, और उसके बाद मार्केट क्रैश होने के बाद ऊपर चला भी गया, और कुछ लोग स्टिल थिंक ही कर रहे हैं। तो आप आगे सब समझदार हैं आप। अगर हम बात करेंगे 1 आवर के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए जो लास्ट कैंडल बनाई है ग्रीन बनाई है, और ये लेवल्स बहुत ही शानदार हैं 1090 के। तो आप देख सकते हैं 1090 के शानदार लेवल्स हैं, आप इनको बिल्कुल इस लेवल पे बाय कर सकते हैं 1090। और उसके बाद अगर आपको बाय करना है तो जो मैंने ये 906 के लेवल्स, तो आप इनको याद रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी डाउट्स हैं आप कमेंट में लिखना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।